हे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यदि आपने सफल होने को ठान रखा है तो सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। आप इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहिए, अपने परिश्रम को करते रहिए। 2022 का आगाज हो चुका है और हम लोग लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी की क्लासेस को हम लोग कर रहे हैं। दो तरह से हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। एक क्लास हमारी एनसीईआरटी की चल रही, क्लास 11th की। आज हम लोग कॉकरोच पढ़ने वाले हैं। वहीं पे दूसरी क्लास जो हमारी आगे बढ़ रही है, उसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम के एलटी के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं और साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा क्लास है वो है पोरीफेरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन के सभी के जवाब दे ले जाएंगे। यदि आपको यहाँ पे कमी लगती है तो आपको और हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। सभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं और आप सबके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। साथ में हम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आने वाले वर्ष में 2022 में ही आपको सरकारी सैलरी प्राप्त हो। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है और ये दिल से कामना है कि आपका आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे कि अगर तकदीर लिखने का काम मेरी माँ को दिया जाता तो मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। यदि तकदीर लिखने का काम हक मेरी माँ को दिया गया होता। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से 90% लोग इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे कुछ पूछने की और बताने की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ पे अलग कलर से लिखा गया वही आपका आंसर है। आप देख पा रहे होंगे। स्पंजेज आर क्या है? स्पंजेज पूछ रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक और नॉन ऑफ दीज। तो मोनोब्लास्टिक का तो कभी चर्चा ही नहीं होता, नन ऑफ दीज होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों चुक दिए गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उन एनिमल कहते हैं जिनमें जर्म लेयर दो लेयर से बन मिली होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एम्फीब्लास्टुला लार्वा कई बार आपके टेस्टों में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, जीआईसी में पूछा गया है, एलटी में भी पूछा गया है। तो आपको बताना है एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। यहाँ पे फाइलम के नाम लिखे गए हैं, स्पंजेज लिखा गया है, सिलेंट्रेट लिखे गए हैं, एलिमेंट लिखे गए हैं और उसके बाद आपका इकाइनोडर्म लिखा गया है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि स्पंज का जो लार्वा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। या एक लार्वा और होता है स्पंज से जो रिलेटेड होता है, पैरेनकाइमुला लार्वा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेनकाइमुला लार्वा। कौन सा? पैरेनकाइमुला। काइमुला लार्वा जो होता है, मूला ये यम है, पैरेनकाइमुला लार्वा, यह भी स्पंज से रिलेटेड होता है। किससे? स्पंज से रिलेटेड होता है। अच्छा, हम बात करें सिलेंट्रेटा की अगर, तो यहाँ पे 1 मिनट आप टाइम देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर हम सिलेंट्रेट की बात करें तो सिलेंट्रेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलेंट्रेट के भी कई लार्वा होते हैं, जैसे कि प्लेनुला लार्वा एक है। कौन सा? प्लेनुला लार्वा है आपका। और दूसरा एक लार्वा और होता है प्लेनुला के बाद में, हाइड्रुला लार्वा भी होता है। किससे निकलता है? हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रा से हाइड्रुला लार्वा। ठीक है, और आप एक बता सकते हैं इफ्रा लार्वा। ठीक है, तो ये 2 लार्वा आप याद रखें सिलेंट्रेटा से। हेलमंथ्स का लार्वा आप बताएंगे। मेरिसीडियम लार्वा है, स्पोरोसाइट लार्वा, रेडियल लार्वा, सर्केलिया लार्वा, मेटा सर्केलिया लार्वा। ये सभी किससे रिलेटेड हैं? हेलमंथ से। कौन कौन से? मेरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियल लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा किससे रिलेटेड है? हेलमंथ से रिलेटेड है। वहीं आपको देखेंगे इकाइनोडर्मिटा का एक लार्वा है, बहुत फेमस है, आपसे कई बार पूछा जाता है, पिनेरिया लार्वा और बाई पिनेरिया लार्वा। आपको याद होगा बाई पिनेरिया और पिनेरिया लार्वा आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, चूंकि आप दोनों लैंग्वेज में देख पा रहे हो। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में और हम सारी बातें हिंदी में करते हैं, आपको पता है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट हम आपका समय लेंगे, आप इसे वेस्ट समय मत मानिए, बहुत कीमती बात करने वाले हैं। देखिए, आपके पास 2 डायरेक्शन है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, आप हो, हम हो, या जो भी हो, एनीवन, तो यहाँ पे 2 रास्ता, एक आपका जाता है प्राइमरी में और एक जाता है आपका टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। ठीक, टीजीटी और पीजीटी के लिए। अब देखिए, 2 समस्या क्या है। एक प्राइमरी का जो रास्ता जाता है, प्राइमरी में आपको सुपर टेट के लिए 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने? अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और एलटी जीआईसी में कुछ जीएस भी पढ़ना है। ठीक है, मुद्दा ये है कि हम किसी को नहीं छोड़ सकते।
देखिए, आपको लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे कि आप छोड़ दो, एक राह पे चलना चाहिए, एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, अर्जुन की तीर को देखो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक कहने तक अच्छा लगता है, जो एक कहता रहता है ना, वो भी पता चलता है कि 18 नाव पे चढ़ा रहता है। तो ये सब चीज़ें कहने से कोई मतलब नहीं होती, कहने की बात, समझने की बात ये है कि अगर हम दो काम करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आवश्यकता ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम एक काम करते हैं तो हमें कम काम में भी वह हासिल हो सकता है। जैसे आपके पास एक 50,000 से लगभग भर्ती हैं कहाँ पे, सुपर टेट में, अगर आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। टीजीटी पीजीटी पे भी आप अगर वर्क अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इसमें भी सफलता मिल जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई एग्जाम नहीं है। हेलो, प्रेजेंट टाइम में कोई एग्जाम नहीं है, क्लियर है। तो जब प्रेजेंट टाइम में नहीं भाई, तो हम 24 घंटे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 6-6 घंटे दोनों पढ़ लें। जिसका एग्जाम पहले होगा पहले उसका पेपर कर लेंगे और 2022 में सरकारी से ले लेंगे, क्लियर है। तो लग जाइए जी जान से। अभी हम लोग टीजीटी पढ़ रहे हैं और कल आपकी एक क्लास है हिंदी की, हम लोग मैराथन क्लास डालने जा रहे हैं आपका टेट के लिए। जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, सुपर टेट का मैराथन है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन, जो अपर लेवल और प्राइमरी लेवल के 60 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन का हम दावा करते हैं 55 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा। तो आप जरूर देखिएगा, गारंटी ले रहा हूँ 55 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा। जरूर देखिएगा, आपसे वादा है कि आप देखेंगे जरूर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बातें नहीं करेंगे हम। इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड बाय द कॉइनोसाइट सेल? कह रहा है, चलिए बताइए, इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड बाय द कॉइनोसाइट सेल? और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नाम तो इसका सही कौन होगा, एस्कान टाइप का होगा। कौन सा सही होगा? एस्कान टाइप। तो दैट इज द करेक्ट आंसर आपका है। बाकी ये जो भी हैं आपके अलग अलग हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो स्पॉन्जोसिल इज द एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम इज फ्लैजिलेटेड। कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होता है। तो आप ये सब जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आर, सॉरी, विच, यहाँ पे देखिए इज आर दोनों लग गया है, ये थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर स्पंजेस, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ छूटा। अच्छा, इज या आर में स्पंज है, ठीक है। यहाँ पब्लिक लगा दीजिए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से कि आपका सिंगुलर है प्लूरल है तो इज आर लगा लीजिए। तो अब आपको बताना है कि आपका कौन सा आंसर यहाँ पे सही होता है। तो पहले आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। पहला है सियोना, कोई एनिमल ही नहीं है। पेट क्या है? प्रोट्रोस्पंजिया, प्रोट्रोस्पंजिया ये भी ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका हालीसार्का एंड आस्क्रेला, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजेज है द स्केल्टन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर? किसमें कह रहा, कौन सा ऐसा है जिसमें स्पॉन्जिन फाइबर के बने हुए क्या पाए जाते हैं? स्केल्टन पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। तो आपको आंसर बताना है। तो आप कहेंगे इसमें सही आंसर हो जाता है आपका क्लियोना हो जाता है। कौन, सॉरी, चलिना हो जाता है। चलिना, कौन, माफ करिएगा, चलिना इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए चलिना आपका सही आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल स्टोर रिजर्व फूड ऑफ स्पंज? कह रहा कौन ऐसी सेल है जो क्या करती है? इस फूड को स्टोर करने का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज? कह रहा निम्न में से कौन से ऐसी कोशिका है जो स्पंज में भोजन का संचय करती है? यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका थीकोसाइट। कौन सा सही आंसर हो जाता है? थीकोसाइट, ठीक है। तो ये 4 कोशिकाएं किसका काम करती हैं? 3 जो बची हुई किसका काम करती हैं? पहले बात करते हैं पिनेकोसाइट किसका काम करता है। तो पिनेकोसाइट का काम होता है शरीर को बढ़ाना या घटाना। पिनेकोसाइट किसका काम करता है? शरीर को बढ़ाना या घटाना। शरीर को बढ़ाना या घटाना, पिनेकोसाइट का काम है बढ़ाना या घटाना। कोइनोसाइट का क्या काम होता है? आंतरिक इपिथीलियम को बनाती है, इंटरनल इपिथीलियम सेल का निर्माण करती है। और उसके बाद एक आपका है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट किसका काम करती है? न्यूट्रिशन का काम करती है। किसका? न्यूट्रिशन का काम करती है। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, पिनेकोसाइट किसका काम करती है? पिनेकोसाइट शरीर को बढ़ाना यानी इंक्रीज ऑफ द बॉडी एंड डिक्रीज ऑफ द बॉडी।
ठीक। बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेल ही होगी। और उसके बाद कॉइनोसाइट किसका काम करती है, आंतरिक एपिथेलियम का मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। और थीकोसाइट किसका काम करती है, तो यहाँ पर कह रहा है फूड को रिस्टोर करने का काम करता है। और ट्रोफोसाइट न्यूट्रिशन का यानी पोषण का काम करता है। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। बाथ स्पंज तो आप सबको पता है, यू स्पंजिया को कहा जाता है। बाथ स्पंज किसको कहते हैं, यू स्पंजिया को कहा जाता है, सबको पता होगा। बाथ स्पंज किसे कहते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज क्या कहा जाता है। पहला है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला को क्या कहते हैं, बीनस के फूलों का गुच्छा कहा जाता है ना, बीनस फ्लावर कहा जाता है ना, बीनस फ्लावर कहा जाता है। और इस शादी का उपहार होता है, जापान के लोग शादी में उपहार देते हैं तो, और ये बड़ा कीमती उपहार माना जाता है जापान में, ठीक है, यूप्लेक्टिला। ठीक। उसके बाद गार्गोनिया। गार्गोनिया को भी आप जानते हैं क्या कहा जाता है, गार्गोनिया को जल्दी बता दीजिए। और उसके बाद आपका कौन है, गार्गोनिया के बाद यहाँ पे यू स्पंजिया तो आप जानिए बाथ स्पंज कहा जाता है। और उसके बाद ट्यूबिपोरा यहाँ पे एक, उसके बाद आपका जो यहाँ पे है हो गया। तो यहाँ पे हम कह रहे थे बाथ स्पंज क्या हो जाएगा, यू स्पंजिया। क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्लास्टोपोर गिव राइज टू। ब्लास्टोपोर किसको उत्पन्न करता है, किसको देता है, तो ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, तो आप कहेंगे माउथ से। ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, माउथ से। किसकी बात हो रही है, स्पंज में ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, माउथ का। व्हिच स्पंज इज डिट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। अच्छा, कह रहा कौन ऐसा है जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए क्या माना जाता है, हानिकारक माना जाता है। डिट्रीमेंटल मतलब हानिकारक होता है। तो कह रहा कौन ऐसा है जो हानिकारक माना जाता है, किसके लिए, पर्ल इंडस्ट्री के लिए, यानी पर्ल के लिए हानिकारक माना जाता है। तो आपको बताना होगा कौन है पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक माना जाता है। पर्ल मतलब मोती, इंडस्ट्री के लिए हानिकारक माना जाता है। आप सही बता रहे हैं, आपका आंसर सही। क्लियोना जो है आपका सही आंसर हो जाता है। क्लियोना को बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं। यह स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज। कह रहा है इसमें से कौन सा फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन क्लास 9th के बच्चे का क्वेश्चन हो गया आपका। साइकान जो है किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का, ठीक है। व्हिच सेल आर फाउंड ओनली इन स्पंज। कह रहा कौन सी ऐसी सेल है जो सिर्फ और सिर्फ स्पंज में पाई जाती है, तो ये भी आपका आंसर बड़ा आसान सा है। अमीबॉइड सेल किस में पाया जाता है, WBC में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। और कॉइनोसाइट किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पंज में पाए जाते हैं। और ट्रोकोसाइट और ये ग्लैंड सेल तो सब में पाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चल, इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम स्पॉन्जोसिल इज लाइंड बाय द कॉइनोसाइट। कह रहा किसमें स्पॉन्जोसिल जो होता है वो कॉइनोसाइट से लाइंड की जाती हैं, तो उसके बारे में बताना। स्क्वेनॉइड टाइप में ऐसा होता है। मीजोहिल इज फाउंड इन। मीजोहिल इज फाउंड इन किस में पाया जाता है, मीजोहिल किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे मीजोहिल इज फाउंड इन। आपका आंसर हो जाएगा मीजोहिल इज फाउंड इन, जल्दी बताइए। मीजोहिल इज फाउंड इन किस में हो जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है आपका पैराजोआ। क्या हो जाता है, मीजोहिल इज फाउंड किस में होता है, तो ये आपका हो जाएगा मीजोहिल मेनेनकाइम कहते हैं, जो पैराजोआ पोरीफेरा में पाया जाता है। यह पिनेकोडर्म द्वारा स्रावित होता है। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, ये किस में पाया जाता है, ये आपका गलत क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, हम आपको PDF जो भेजेंगे उसमें सही कर देंगे। ये आपका सही आंसर है पोरीफेरा, ठीक है। सही आंसर क्या है, पोरीफेरा है यहाँ पे। पोरीफेरा नहीं, पैराजोआ है। सही आंसर क्या है, पैराजोआ है। यहाँ पे पोरीफेरा का ये पैराजोआ जो होता है इसमें मीजोहिल पाया जाता है। सही आंसर ये है। ये आपका जो कलर लगाया गया ये मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक हो गया है आपका, तो ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। चलिए, द फ्रेश वाटर स्पंज इज। फ्रेश वाटर स्पंज क्या होता है, तो आप बताएंगे फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहते हैं, तो ये तो बताना ही नहीं। स्पॉन्जिला है, यहाँ पे यू स्पंजिया है, और कौन है, तो फ्रेश वाटर कौन है, स्पॉन्जिला है, ठीक है। फ्रेश वाटर कौन है, स्पॉन्जिला है, सही है। चलिए आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पंज। कह रहा कौन ऐसा है जो स्पंज नहीं है। पेट्रोस्पॉन्जिया जो है ये स्पंज नहीं है। पेट देखिए एक सेकंड माफ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। प्रोटोस्पॉन्जिया जो है ये सही है आपका। प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो है ये आपका स्पंज नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मेस्टगोफोरा क्लास के अंतर्गत आता है। माफ करिएगा थोड़ा सा डिले हुआ वहाँ पे। मेस्टगोफोरा के अंतर्गत आता है। एक कनेक्टिंग लिंक है, इसीलिए मैं कंफ्यूज था।
कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्रोटोजोआ के बीच में और किसके बीच में, आपका प्रोटोजोआ के बीच में, यहाँ पे पोरीफेरा के बीच में। तो इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है और क्या नाम इसका, प्रोटेरोस्पंजिया है। और प्रोटेरोस्पंजिया जो है एक कनेक्टिंग लिंक है किसका, आप कहेंगे प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मेस्टिगोफोरा के अंतर्गत आता है। और ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया आप, चलिए। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द ल्यूकोसोलिनिया इज, कह रहा ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार का आपका कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। हमने कैनाल सिस्टम को पूरा अच्छी तरह से कवर किया है अपने वीडियोज में, यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। एस्कान टाइप का पाया जाता है, ठीक है। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेज इज नोन एज, कह रहा फ्री स्विमिंग लार्वा जो होते हैं स्पंज के, उन्हें क्या कहा जाता है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा आपको बताना, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ स्पंज इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे पैरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं इन्हें, पैरेन्काइमुला। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, पैरेन्काइमुला लार्वा। क्लियर है, चलिए। इन स्पंजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेनुल्स, कह रहा कौन ऐसा है जो फूड ग्रेनुल को स्टोर करने का काम करता है। तो आपका थीकोसाइट हो गया या थीसोसाइट हो जाता है, जो फूड ग्रेनुल को स्टोर करने का काम करता है। हमने शुरुआत में भी इसको एक बार बताया आपको, थीसोसाइट हो जाता है ये जो फूड ग्रेनुल को इकट्ठा, रिजर्व फूड को इकट्ठा करने का काम करता है। ल्यूकान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन, किस में पाया जाता है, ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ये आपका प्रदीप पब्लिकेशन में, ठीक है, एबीसी पब्लिकेशन में और आपके रमेश गुप्ता पब्लिकेशन में, तीनों में दिया गया है। रमेश गुप्ता के नाम से आता है पब्लिकेशन, हमको याद नहीं है। इन तीनों पब्लिकेशन में ये दिया गया है और ये सही आपका। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ल्यूकान और ल्यूकोसोलिनिया, तो आप कंफ्यूजन को मिटाइए। ल्यूकान मतलब स्पॉन्जिला से, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ स्पेक्यूल फाउंड इन द जीम्यूल ऑफ स्पॉन्जिला आर, कह रहा किस प्रकार का जीम्यूल्स फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जिला में। तो आप कहेंगे मोनेक्सान टाइप का। किस प्रकार का, मोनेक्सान टाइप का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। द टर्म ऑस्टिया इज एसोसिएटेड विद, टर्म ऑस्टिया किससे एसोसिएट है, किससे संलग्न है। तो आप कहेंगे पोरीफेरा। बहुत बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन टफ नेचर का है, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है सब, आप इसे कर सकते हैं। द स्पंजेज आर क्लासिफाइड विद द प्लांट टिल द डिस्कवरी ऑफ, कह रहा है जब तक डिस्कवरी, इसको पहले प्लांट में रखा जाता था, उसके बाद जब डिस्कवरी हो गई तो डिस्कवरी होने के बाद इसको बदल दिया गया, एनिमल में रख दिया गया। किसके डिस्कवरी के बाद, तो आप कहेंगे सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी, पानी का उसके बॉडी के द्वारा सर्कुलेट होने से पहले जब तक इसकी डिस्कवरी नहीं होती, इसको कहाँ माना जाता था, प्लांट में माना जाता। और जब इसकी डिस्कवरी हो गई कैनाल सिस्टम की, तो इसको कहाँ मान लिया गया, एनिमल में मान लिया गया, ठीक है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम होता है स्पॉन्जोसिल। क्या नाम होता है, स्पॉन्जोसिल होता है। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंज आर कॉल्ड, कह रहा फ्लैजिलेटेड सेल स्पंज का क्या कहलाता है, कोइनोसाइट्स कहलाता है। मैंने शुरुआत में बताया इसको। इन स्पंजेस द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इज रेगुलेटेड बाई, कह रहा डायमीटर ऑफ ऑस्टिया किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो डायमीटर ऑफ ऑस्टिया रेगुलेट किए जाते हैं मायोसाइट्स के द्वारा, किसके द्वारा, मायोसाइट्स के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो कि इस सीरीज का हिस्सा थे, और ये 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से हम लगातार अपने क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको PDF मिलता है। और इस प्रकार से हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।